Dear student, welcome to the Physics 2020. Today we will learn the various terms. इसमें जो पहला जो टर्म है वो है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Instantaneous velocity, basically this is the velocity at a particular instant of time when the vehicle is moving in a particular direction. तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में व्हीकल की जो भी वेलोसिटी होगी या जो भी स्पीड होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक स्पीड वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ दिया हुआ है. स्पीड वर्सेस टाइम में दिया हुआ है, तो आप देख रहे हो कि ये जो कार है, कार की जो वेलोसिटी है अलग अलग टाइम पे अलग अलग है. अगर मैं इसका टाइम t1 ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका टाइम t2 ले लेता हूँ और दिस टाइम इज t3, 1 2, दिस वन इज़ द 1 2 3, तो आप देख पा रहे हो कि हर समय पे आपका जो स्पीड है ये बढ़ता जा रहा है. फिर कुछ समय बाद आ रहा है इसकी स्पीड घट रही है, एक समय ऐसा आ रहा है इसकी स्पीड 0 हो जा रही है. तो आप देख रहे हो कि हर एक टाइम पे इसकी स्पीड जो है अलग अलग है. तो अगर सारे स्पीड का अगर हम एवरेज वैल्यू ले लें तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड. ठीक है. उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड. वेलोसिटी है तो उसका एक डायरेक्शन होगा और स्पीड है तो ऑलरेडी उसका एक मैग्नीट्यूड होगा. जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है. तो कोई भी आपको कर्व दिया हुआ है या तो स्पीड टाइम में दिया हुआ है या डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे. तो अगर यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ना एक दूसरा जो कर्व आपको दिया हुआ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, इसमें ये जो कर्व आपको दिखा रहा है ये स्पीड का है. डिस्टेंस वर्सेस टाइम में जो भी आपका ग्राफ बनता है वो स्पीड कहलाता है. ठीक है, स्पीड कहलाता है. पिछले वीडियो में मैंने एवरेज स्पीड के बारे में बताया, तो आप उसको आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा. यहाँ पे जो है ना ये जो आपका कर्व है ये स्पीड को बताएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम का कोऑर्डिनेट है. तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो हम उस पॉइंट पे हम लोग उसका स्लोप देख लेते हैं. ये पे मान लो इसका स्लोप है, यहाँ पे हमने इसका स्लोप देख लिया, दिस इज द स्लोप. ये कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा. कितना एंगल बना रहा है, अगर मुझे ये एंगल पता लग जाएगा, थीटा पता लग जाए, tan थीटा पता लग जाएगा, तो हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी पता लग जाएगी. तो इस पॉइंट को वेलोसिटी निकालने का तरीका यही है कि आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ कर लो और यहाँ से 2 टाइम इंटरवल आप ले लीजिए. यहाँ से ये डेल्टा टी ले लीजिए, दिस इज द डेल्टा टी और दिस वन इज़ द डेल्टा एक्स या डेल्टा टी जो भी है. आप यहाँ से तो डेल्टा एक्स जो भी आएगा और डेल्टा टी जो भी आएगा आप उसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए. तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, वेलोसिटी, उसके लिए एक्सप्रेशन है वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इफ़ डेल्टा टू टेंस टू 0. इस पॉइंट पे चाहिए ना, तो हमें डेल्टा टी 0 के बराबर होना चाहिए. अगर डेल्टा टी 0 नहीं, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका एवरेज वैल्यू बताएगा. लेकिन जब डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा. मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं. तो एवरेज वेलोसिटी के लिए वही था, अगर मान ले एक्स और टी के बीच में आपको कोई भी ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो अगर हमको P2 पॉइंट और P1 पॉइंट के बीच में हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो हमने बताया था इसके बीच में जो आपका इस पॉइंट को जोड़ने वाले जो भी आपका लाइन होगा, उसका स्लोप क्या होगा, थीटा एंगल है, इसका जो स्लोप है वो उसका एवरेज वेलोसिटी बताता है, V एवरेज कहलाता है. लेकिन हमको इतने ड्यूरेशन का हमको टाइम नहीं चाहिए, हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमको वेलोसिटी कितनी है वो निकालना है.
तो उसके लिए फॉर्म यही है कि डेल्टा टी की वैल्यू को हमको 0 करना पड़ेगा। डेल्टा टी को अगर हमने 0 कर दिया तो ये जो कर्व, ये जो लाइन है, ये आपका अभी देखिए यहाँ पर टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ द टाइम इंटरवल, दिस इज़ द डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट, अगर ये एक्स पॉइंट पे हमको वेलोसिटी चाहिए तो डेल्टा टी जब 0 करेंगे तो ये चीज़ें आपका कोड श्रिंक करता जाएगा और ये पॉइंट पे आपका स्लोप बताएगा। तो व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0, दिस टेंस टू 0, द P1 and P2 point shifted to a point, this point is x point, and we have to find out the instantaneous velocity at this particular point. That is why we have to take delta t 0 equal to 0. तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी प्रोवाइडेड डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है मैथमेटिक्स में, आप देखोगे अगर इस तरह का लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा टी टेंस टू 0, तो दिस फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म डी एक्स बाई डी टी। तो वेलोसिटी हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको आई एन एस में लिख देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो आपका डी एक्स बाई डी टी के बराबर होगा, वह डी एक्स इधर दिस इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंड डेल्टा दिस इज द चेंज इन टाइम, ठीक है, इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो अब ये वाला जो आपका ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें जो है ना एवरेज वेलोसिटी कितना है, ये आप देख रहे हो हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो आप देख रहे हो कि एट टाइम इजकल टू 8 सेकेंड। अगर 8 सेकेंड पे मेरा गाड़ी का एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, तो 8 सेकेंड में गाड़ी कितना दूरी तय किया है वो हमको पता कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये दूरी इसने तय किया है, करीब 22 मीटर के करीब दूरी तय किया हुआ है, 22 मीटर। तो 22 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो आपका हो गया जैसे द एवरेज स्पीड इजकल टू 22 मीटर डिवाइडेड टाइम। तो इसका जो एवरेज स्पीड हो गया 2.75 मीटर। लेकिन हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल में जो आपका वाई एक्सिस होगा उसको हम लोग मेजर कर लेंगे, जो एक्स एक्सिस होगा उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये आपका हो गया दिस इज द 43। इस पॉइंट से हमने यहाँ पे देखा ये कितना आ गया 9 के करीब, तो 43 माइनस ऑफ 9, ठीक है, ये आपका हो गया डेल्टा एक्स। सिमिलरली ये पॉइंट कहाँ पे था, ये पॉइंट इस लोकेशन पे था, तो ये हो गया 11.9, और ठीक है, और ये पॉइंट किस लोकेशन पर था, ये आपका 6 के करीब, तो 6 हो गया। तो आप देख रहे हो 5.76, यानी कि इस पॉइंट पे जो आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम अगर मैं देता हूँ दिस पॉइंट इज ए, तो इसका 5.76 है। आपको पता है कि जब आपका ये वाला जो इस तरह का जो आपको कर्व मिलेगा, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है और हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, आप देख रहे हो वेलोसिटी आप हर समय इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग इन नेचर वेलोसिटी है। तो जब भी इस पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ पे आपने निकाला है 5.76, जब यहाँ की वेलोसिटी हम निकालेंगे, मान लो बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे, वो करीब 7 के करीब आएगा, 7 या 8 के करीब होगा। जब हम सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे तो आप देखोगे वो 8 या 9 के करीब आएगा। तो आप देख रहे हो कि हर एक इंस्टेंट पे जो भी वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड दैट विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यूज़ हैं वेलोसिटी का। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो साइन है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड के केस में हमेशा जो है स्पीड जो होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये तो मैग्नीट्यूड जो है हमेशा जो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड का बेसिक ये कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा हम लोग जो है ना उसको दूसरे फॉर्म में भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्स वर्सेस आपका टाइम का ग्राफ है, सेम है पिछला जो था। अब थोड़ा सा इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, तो ये जो कर्व आपको बन रहा है, जो ब्लू कलर का जो आपको कर्व है, ये एक्चुअल में ये वेलोसिटी का कर्व है। ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये वेलोसिटी कर्व है, ये दिस इज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का कर्व है, ठीक है।
अभी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमको जो है ना इसका हमको एवरेज वेलोसिटी, इस व्हीकल जब मूव कर रहा है तो इसका हमको एवरेज वेलोसिटी कितना है, एक टाइम डेल्टा टी टाइम के इंटरवल हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो हमने क्या लिया कि 2 पॉइंट ई और ए पॉइंट के बीच में हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे, डिवाइड बाई टाइम कर देंगे। तो ये जो आपका जो स्लोप होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जो बेसिकली नथिंग दिस इज द स्लोप, वो एवरेज वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को बताएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो वेलोसिटी है वो आपका, ए पॉइंट में जो वेलोसिटी है वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, बी पॉइंट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सी पॉइंट पे आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी मतलब दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी का टाइम का अगर ग्राफ बनाओ तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। ये एवरेज वेलोसिटी डेल्टा टी के इंटरवल में क्या है, डेल्टा टी का हमने इंटरवल में एवरेज मान ला है, तो एवरेज वेलोसिटी कुछ वैल्यू आएगी, वो कांस्टेंट है। हम मानेंगे कि व्हीकल जो है इसने इसी पर्टिकुलर स्पीड से, एवरेजिंग स्पीड से मूव कर रहा होगा। लेकिन जब यहाँ पे इसका जब हम कर्व बनाएंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट जो है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ नॉट एवरेजिंग वैल्यू बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग। Here the instantaneous velocity is lesser, here the higher, this is higher. So the instantaneous velocity is always increasing. ठीक है, तो instantaneous velocity को फाइंड आउट करने के लिए आपका ये फार्मूला है dx by dt is equal to nothing, this is the v, this is the instantaneous velocity। ठीक है, तो आपका जो स्पीडोमीटर होता है, जब गाड़ी में आप गाड़ी चलाते हो तो व्हीकल्स में आपका जो स्पीडोमीटर आता है, ठीक है, वो बेसिकली आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, किस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रहा है उसको नहीं बता रहा है, बल्कि वो एक मैग्नीट्यूड को बताएगा, और वो मैग्नीट्यूड क्या है, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। अब इसमें जो वन पॉइंट और आता है कि जो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो आप ग्राफ बनाते हो, व्हाट डज दिस बेसिकली रिप्रेजेंट, क्या वो रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक जो है ना वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसमें ये जो वेलोसिटी है और ये टाइम के वर्सेस में ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हो वेलोसिटी की वैल्यू जो है ना, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू और हर एक पॉइंट पे देख रहे हो कि वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। एक अपेक्स पॉइंट आ गया, यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको दिख रहा है, ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी आपका घटता जा रहा है, वेलोसिटी निगेटिव में चला गया। ठीक है, तो अगर इस तरह का आपको कर्व मिले तो आपको ध्यान लगाना है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो भी आपको एरिया मिलेगा, ठीक है, जो भी आपको एरिया, दिस एरिया ये आपको जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दिस डिस्प्लेसमेंट इज द पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज द नेगेटिव वैल्यू। हियर इन दिस केसेस वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट, उसके बाद फिर नेगेटिव में चला जाता है। तो दिस वैल्यू वेलोसिटी, दिस एरिया इज पॉजिटिव एंड दिस एरिया इज नेगेटिव एंड दिस टू एरिया रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ मिले तो आप ये मान के चलना कि आपको जो है ना डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है। सिंपली हम लोग देखते क्या है कि जब भी हम वेलोसिटी लिखते हैं, जब आप देखोगे कि वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं, अभी जो मैंने बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए किसी व्हीकल का अगर वेलोसिटी दिया हुआ है v किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम लोग लिखते हैं dx बाई dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसी को, चूँकि आपको देख रहे हो कि एरिया अंडर द v वर्सेस t जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो उसको कैसे हम लोग इस फॉर्म से हम लोग समझ सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग लिख सकते हैं dx इक्वल टू x dt, dx इक्वल टू x dt, dx इक्वल टू v dt। ठीक है, तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट x रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं
जीरो से, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो से लेकर के मान लो एक्स तक या एक्स नॉट तक, ये टाइम से ले लो, टाइम टी इक्वल जीरो से लेकर टी टाइम तक। तो आप देख क्या पा रहे हो, तो ये जो है ना, ये जो डेल्टा एक्स है, ये जो डेल्टा एक्स है, ये आपको ये एक्स हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और वी डी टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी इज़ नथिंग बट दिस एरिया अंडर वी टी कर्व। वी टी ये क्या है, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया ही है, एरिया है। किसका एरिया है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो कर्व है उसका एरिया है। वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया जो आपका है वेलोसिटी टाइम के बीच में, वो आपको डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसलिए इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है कि क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी टाइम का जो भी ग्राफ है उसके अंडर का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को जो है ना हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसका एरिया वेलोसिटी टाइम के बीच का जो एरिया है कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ओके।